हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर ई ज्ञान पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 यानी कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में, क्या होता है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और इस बार की रिपोर्ट क्या है। ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसे जारी कौन करता है, यानी कि जारी करता। तो इस रिपोर्ट को जारी करती है UNSDSN। अब UNSDSN क्या है, तो इसे हम लोग यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क कहते हैं। यानी कि USSDN क्या है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इसकी जो स्थापना की गई थी यह अगस्त 2012 में UN का जो सेक्रेटरी जनरल था बान की मून, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट की बात करें तो इसका जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो जेफरी सैक्स। इसकी जो वर्तमान अभी प्रेसिडेंट है जेफरी सैक्स। ये जारी करता है UNSDSN, जिसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसकी जो मुख्यालय की बात करें, यानी कि इसका जो सेक्रेटरीट है, यानी कि इसका जो सचिवालय है वह 3 जगह है। इसका सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट इसका जो सेक्रेटरीट है वह 3 जगह है। पहला जो है यह पेरिस में है, पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है। दूसरा जो इसका है वह कुआलालंपुर जो कि मलेशिया की कैपिटल है, मलेशिया। और तीसरा जो है न्यूयॉर्क जो कि USA में है, USA का एक शहर है USA। यानी कि इसका 3 जगह इसके सचिवालय हैं। यानी इसके ऑफिस की बात करें UNSDN की, तो 3 जगह इसका ऑफिस है। पहला हो गया पेरिस फ्रांस में, जो कि यूरोप के अंतर्गत है। महाद्वीप की बात करें तो ये यूरोप में आएगा। और तीसरा जो है वो कुआलालंपुर जो कि मलेशिया की कैपिटल है। ये इसमें महाद्वीप की बात करें तो ये एशिया के अंतर्गत आता है, एशिया महाद्वीप में। और उसी तरह बात करें न्यूयॉर्क, तो ये USA का एक शहर है जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है, यानी कि NA में आता है, नॉर्थ अमेरिका, तो इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, ये जो जारी किया गया, इसके क्या क्या पैमाने इसमें रखे गए, किस किस आधार पे इसकी रैंकिंग उसको दी गई। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो इसका फैक्टर रखा गया है मेजरमेंट ऑफ फैक्टर। किसका मेजरमेंट के लिए, तो जो खुशहाली इस संस्था के द्वारा जो मापी जाती है, जो संस्था है UNSDSN यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसके जो खुशहाली के लिए जो मेजरमेंट के जो फैक्टर है वो क्या क्या रखे, तो इसमें टोटल 6 फैक्टर को रखा गया, यानी कि 6 फैक्टर्स। क्या क्या है, तो पहला इसमें रखा गया है
सोशल सपोर्ट। उसके बाद इसमें दूसरा जो रखा गया है वह रखा गया है फ्रीडम। तीसरा है हेल्थ। चौथा इनकम। उसके पांचवा रखा गया है जेनेरोसिटी। और इसमें छठा जो रखा गया है वह है absence ऑफ करप्शन। तो इन 6 पैमानों के आधार पे जो है किसी भी देश के लिए डिसाइड किया गया हुआ खुशहाली के आधार पे किस रैंक में आता है। सोशल सपोर्ट की बात करें तो ये सामाजिक सपोर्ट या कह सकते हैं सामाजिक सुलह, फ्रीडम यानी कि आज़ादी या स्वतंत्रता। और हेल्थ की बात करें तो यानी स्वास्थ्य, इनकम आय के आधार पे, और ये जेनरोसिटी यानी कि उदारता। और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, इन्हीं 6 पैमानों के आधार पे जो है किसी भी देश के लिए डिसाइड किया गया है कि वह खुशहाली के रिपोर्ट के आधार में वह किस उसको कौन सा रैंक दिया जाए। और इन सभी देशों में इन 6 पैमानों को देखा गया है। यहाँ पे सोशल सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट तो समझ में आ जाता है, फ्रीडम आज़ादी हो गया, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, और इनकम आय। और यहाँ जेनरोसिटी की बात करें, उदारता क्या है, तो किसी भी देश में दूसरे के प्रति यानी दूसरे लोगों के प्रति कितना दयालु का भाव है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदारता। तो उसे भी देखा गया है। और एब्सेंस ऑफ करप्शन यानी किस देश में कितना कम भ्रष्टाचार है, उस देश को रैंक में अच्छा माना गया है। तो इस आधार पे जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। अब हम लोग बात करते हैं रैंकिंग का, यानी कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, इसमें कितने देशों को शामिल किया गया और उस पर कौन कौन सा रैंक मिला, कौन टॉप पे है, कौन लास्ट में है और किसकी स्थिति अच्छी खराब है, ये सारी चीज़ों को हम लोग अब समझते हैं। तो बात करते हैं रैंकिंग का। तो इसमें जो कुल देश शामिल किए गए हैं वह 137 देश, यानी इस खुशहाली के जो रिपोर्ट तैयार किया गया वो कितने देशों को देखते हुए 137 देश यानी कि कंट्री को इसमें शामिल किया गया है। कहीं कि ये डाटा 136 कंट्री भी मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे 137 या 136। तो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग जानकारी मिलती है। इसमें बात करें टॉप में, तो सबसे पहले जो स्थान यानी कि पहला स्थान इसमें जो प्राप्त किया है फर्स्ट, यह है हमारा फिनलैंड। दूसरा जो इसमें स्थान प्राप्त किया है सेकंड, वह है डेनमार्क। और तीसरा जो यानी थर्ड पोजीशन इसमें जिसे दिया गया है वह है आइसलैंड। ये हो गया अच्छे प्रदर्शन में, यानी कि इन देशों को जो रैंकिंग दी गई सब, यानी कि सबसे खुशहाल देश में बात करें तो सबसे खुशहाल देश कौन है, फिनलैंड है। दूसरे नंबर पे डेनमार्क है और तीसरे नंबर पे आइसलैंड है। इसी तरह अगर सबसे खराब स्थिति में बात करें, खराब प्रदर्शन में, तो इसमें जो सबसे खराब में आता है एकदम लास्ट में जो है वह है अफगानिस्तान। उसके बाद जो सेकेंड लास्ट वो आता है लेबनान। और इसमें जो थर्ड लास्ट आता है, वो आता है सेरा लियोन। तो इसमें जो सबसे अच्छा स्थिति यानी सबसे खुशहाल देश कौन है, फिनलैंड। सेकेंड नंबर डेनमार्क और तीसरे नंबर पे आइसलैंड। उसी तरह बात करें
कि सबसे बुरी स्थिति किसकी है, यानी कि कहाँ सबसे कम खुशी है, यानी कि सबसे दुखों वाला देश वो कौन सा हो गया, अफगानिस्तान हो गया। और उसी तरह उससे थोड़ा सा अच्छा है लेबनान और उससे थोड़ा सा अच्छा है सेरा लियोन। तो ये प्रतिशत हो गया। अब बात करें इसमें इंडिया की रैंकिंग की, तो जो इंडिया की रैंकिंग है, तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग रखा गया है 126वें स्थान पे है, 126वें स्थान पे। तो इंडिया की रैंकिंग में भी ज़्यादा कोई अच्छी रैंकिंग नहीं से दिया गया है, एक खुशहाली की रिपोर्ट के आधार पर 126वें स्थान पे है। लेकिन यहाँ भी एक और ध्यान रखना है कि कहीं कहीं ये डाटा 125वां भी देखने को मिलता है, 125वें स्थान। तो दोनों को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ज़्यादा वैल्यूएबल 126 ही है। और अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे 126 और 125 दोनों एक साथ संभव है कि नहीं दिया जाएगा, इसमें से कोई एक ही दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, किसी किसी सोर्सेज से 126वां स्थान यहाँ पे दिया गया और किसी सोर्स से 125वां स्थान यहाँ पे दिया गया है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है 126 या 125वां स्थान ये 2023 में। अब बात करें 2022 में, तो 2022 में जो है इसकी रैंकिंग थी 144 देशों में, 146 देशों में। 2022 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी, 144 देशों में। और ये जो फिनलैंड है लगातार 6 साल से, ये जो लगातार 6 साल से जो है टॉप पे है, यानी कि 6 साल से 20 खुशहाली रिपोर्ट में हुआ टॉप पे बना हुआ है कौन, फिनलैंड, लगातार 6 साल से। और ये जो रिपोर्ट अभी जारी किया गया 11वां, इसका 11वां संस्करण है। कौन सा संस्करण, 11वां संस्करण, यानी कि 11वां रिपोर्ट है, या कह सकते हैं 11वां रिपोर्ट है। ये सबसे पहली बार जो जारी की गई थी 2013 में, क्योंकि ये जो इसका जो संगठन जो बना था इसे जारी करने के लिए UNSDSN, इसे अगस्त 2012 में लॉन्च किया गया। और ये पहला जो रिपोर्ट दिया था 2023 में दिया था। और इस तरह ये हर साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है। और इस बार का रिपोर्ट में जो फर्स्ट पे है वो फिनलैंड है, सेकंड में डेनमार्क, थर्ड में आइसलैंड। और सबसे खराब प्रदर्शन में बात करें तो इसमें लास्ट में एकदम जो सबसे यानी दुखों वाला देश हो गया अफगानिस्तान, सेकंड लास्ट हो गया लेबनान और थर्ड लास्ट हो गया सेरा लियोन। और इसमें इंडिया की रैंकिंग जो 2023 में है वो 125वें स्थान है, जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको चेक किया है तो वहाँ पे भी 126वें स्थान ही दिखाया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे 125वां स्थान भी दिखाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और वहीं बात करें 2022 में इंडिया के रैंकिंग की, तो 2022 में इसका स्थान 136वां था 146 देशों में। अब यहाँ पे देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों का रैंकिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी भारत के पड़ोसी देश, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, ये सभी का जो है इंडिया से अच्छे रैंकिंग में, अभी इंडिया से सबका रैंक अच्छा है। तो चलिए उन सभी का भी रैंकिंग हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पड़ोसी देश का क्या रैंक है, यानी कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं किसके, इंडिया के। तो उन सभी का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भारत से अच्छी स्थिति में है, क्योंकि भारत की इसी जो रैंकिंग है यहाँ पे, इंडिया की जो रैंकिंग इसमें दी गई है, रैंकिंग कितना था 126 या फिर कहीं कहीं 125 भी देखने को मिलता है। तो इसमें अगर भारत के पड़ोसी देश की बात करें नेपाल का, तो नेपाल का इसमें रैंकिंग है 78 यानी 78 है। वहीं चाइना की बात करें तो 64 है यानी कि 64। और बांग्लादेश की बात करें तो 118 और म्यांमार का 117 और श्रीलंका का 112 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन पड़ोसी देशों का भी स्थिति भारत से अच्छा है। तो भारत की स्थिति में और सुधार होने की आवश्यकता है। और ये रिपोर्ट क्यों जारी किया जाता है, तो इसके आधार पर देखा जाता है कि किस देश में खुशहाली का क्या स्तर है और उसमें कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, तो इसके आधार पे सुधार वहाँ पे किया जाता है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट की। क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट, तो यहाँ समझते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ हम लोग लिए हैं कि जो जो यहाँ पे देश की चर्चा हुई है उन सभी देशों का हम लोग कैपिटल और मुद्रा यानी कि उसका करेंसी यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो टॉप में था कौन था, फर्स्ट रैंकिंग में था फिनलैंड, जिसकी कैपिटल है हेलसिंकी और इसका मुद्रा क्या है, यूरो। सेकेंड रैंकिंग पे कौन था, कोपेनहेगन, इसका कैपिटल हो गया। सेकेंड जो रैंक में था वो डेनमार्क का करेंसी हो, ये कैपिटल हो गया यानी कि मुद्रा, राज्य हो गया उसका, राजधानी बात करें इसका राजधानी हो गया कोपेनहेगन और मुद्रा हो गया डेनिश क्रोन। वहीं आइसलैंड जो थर्ड पोजीशन पे प्राप्त किया था रैंकिंग में, इसकी राजधानी हो गई रिकजैविक और इसकी जो मुद्रा है वो क्रोना है। वहीं चाइना की बात करें तो इसमें चाइना की जो राजधानी बीजिंग है और रेनमिनबी इसकी मुद्रा है। यहाँ पे नेपाल की बात करें तो नेपाल का कैपिटल है काठमांडू और इसका नेपाली रुपया इसकी करेंसी है। म्यांमार का नी प्यादो इसका कैपिटल है और क्यात इसकी क्या है, मुद्रा है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो ढाका इसकी राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वो टका है।
उसी तरह सेरा लियोन की बात करें तो फ्री टाउन इसकी कैपिटल है और इस यहाँ की करेंसी यानी कि मुद्रा जो है सिएरा लियोन, जिसको हम लोग शॉर्ट में SLL भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ लियोन से याद रखेंगे इसको, यानी कि जो सेरा लियोन की जो मुद्रा है वह क्या है, लियोन है। इसके आधार पे लियोन के आधार पे लियोन ही यहाँ पे याद रखेंगे। उसी तरह लेबनान की बात करें तो इसकी राजधानी बेरूत है और इसकी मुद्रा जो है लेबनानी पाउंड। और अफ़गानिस्तान, इसकी राजधानी काबुल और यहाँ की जो मुद्रा है वह अफ़गानी है। अफ़गानिस्तान की मुद्रा अफ़गानी और इसकी राजधानी होगी काबुल। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट था जो कि कई बार ऐसा होता है कि जो देश अभी चर्चे में रहते हैं तो उन सभी का कहीं से उसका कैपिटल और उसकी करेंसी पूछ लिया जाता है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि अन्य दोस्तों को भी, यानी आपके अन्य दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।